भारत की वायु शक्ति आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर है जहां तत्काल जरूरतें और दीर्घकालीन रणनीतिक आत्मनिर्भरता दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। पुराने लड़ाकू विमान तेजी से रिटायर हो रहे हैं। तेजस की डिलीवरी उस रफ्तार पर अभी नहीं है। एमका का प्रोटोटाइप अगले दशक से पहले आना मुश्किल दिखता है। ऐसे में Su-57 का रूस से प्रस्ताव आना महज एक डील नहीं बल्कि एक टेस्ट है कि क्या भारत निर्णायक कदम उठाएगा। Are you planning to sell F-35s to Saudi Arabia? Yeah. I mean, and also, are you looking at doing a similar security agreement like you did with Yeah, no, I am planning on doing that. Yeah. You're gonna They sell want to the buy. F-35s? You've been a great ally. I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s. Yeah. डोनाल्ड ट्रंप के लिए F-35 अमेरिका का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि उनके देश की प्रतिष्ठा है। इसीलिए अमेरिका की तरफ से किसी देश को इसके ऑफर का मतलब बहुत मायने रखता है। इसके बावजूद भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑफर का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. 50% टैरिफ लगाकर भी डोनाल्ड ट्रंप भारत को अब तक झुका नहीं पाए। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने न तो रूस से रिश्ते तोड़े और न ही रूस से हथियार लेना बंद किया। लेकिन S-57 के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को अब मिर्ची लग सकती है, जिसे लेकर पुतिन ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर दिया है। दिल्ली आ रहे पुतिन भारत को अपने सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 देने का औपचारिक प्रस्ताव दे सकते हैं। Su-57 को रूस दुनिया का सबसे उन्नत स्टेल्थ लड़ाकू विमान बताता है, जो रडार की पकड़ तक में नहीं आता। रूसी Su-57 जेट्स को अमेरिका की F-35 का तोड़ माना जाता है। Su-57 की तरह F-35 भी 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। Su-57 का विंग स्पैन 46.3 फीट है। ये 65.11 फीट लंबा है, 15 फीट ऊंचा है। इसका वजन 18,500 किलोग्राम है, जो 2,135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसे 10,000 किलो तक के हथियारों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और सबसे ज्यादा आकर्षक इसकी कीमत है, जो 670 से 800 करोड़ है। जबकि अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान 1,000 करोड़ रुपए के करीब का है। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं, बात रूस की तरफ से दिए जा रहे उस ऑफर की है, जिसे लेकर दावा है कि वो भारत में Su-57 बनाने को भी तैयार है। तो रूस Su-57 की तकनीक भारत से शेयर करने के लिए तैयार है। इसमें इंजन, रडार, स्टेल्थ तकनीक और आधुनिक हथियारों की जानकारी भी भारत को दी जाएगी। रूस ने यह भी कहा कि अगर भारत चाहे तो Su-57 को भारत में ही बनाया जा सकता है। भारत को Su-57 तकनीक मिलने का मतलब है कि भारत भविष्य में अपना Su-57 वर्जन बना सकता है। तकनीक ट्रांसफर करना सामान्य बात नहीं, खासकर लड़ाकू विमान जैसे हाई एंड डिफेंस सिस्टम में। इसे ऐसे समझिए कि चीन, जो कि रूस का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, उसे भी Su-57 की तकनीक नहीं दी गई है। रूस ने चीन को सिर्फ Su-35 फाइटर दिया है, वो भी बिना इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के। Also, this proposal provides gradual increase in the level of licensed production. And in the long term, there is possibility of upgrades of the aircraft by improving the aircraft software and upgrading the FGFA in general. Russian side proposes to continue 60 years successful cooperation between our countries in terms of aircraft production. अगर Su-57 का को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है तो ये देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा। Su-57 की डील इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि भारत के सामने वायुसेना के स्क्वाड्रन घटने और 2 मोर्चों पर सामरिक दबाव का संकट है। इसके साथ ही भारत के पास पहले से Su-30 MKI के साथ सुखोई प्लेटफॉर्म पर काम करने का लंबा अनुभव, तकनीक, ज्ञान और रखरखाव का ढांचा मौजूद है, जिससे इसे अपनाना आसान और व्यावहारिक होगा। भारतीय वायुसेना की मुश्किल आने वाले कल की है। हमारे पुराने विमान धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और नए लड़ाकू विमान समय पर नहीं आ पा रहे। हमारा स्वदेशी विमान तेजस भी देरी से बन रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जहां चीन हमसे काफी आगे निकल चुका है और 6ठी पीढ़ी के विमान बना रहा है, वहीं हमारा अगला बेड़ा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान साल 2010 से बनने की शुरुआती अवस्था में है और उसे आने में भी 15-20 साल और लगेंगे। ऐसे में समय की मांग है कि भारत जल्द से जल्द इस बड़े विषय पर फैसला ले। The Russian side, represented by Rosoboronexport and USC, is offering to India supply
of Su-57E fighter produced in Russia, with subsequent organization of production of the aircraft in India and technology transfer. तो रूस Su-57 की तकनीक भारत से शेयर करने के लिए तैयार है। इसमें इंजन, रडार, स्टेल्थ तकनीक और आधुनिक हथियारों की जानकारी भी भारत को दी जाएगी। रूस ने यह भी कहा कि अगर भारत चाहे तो Su-57 को भारत में ही बनाया जा सकता है। भारत को Su-57 तकनीक मिलने का मतलब है कि भारत भविष्य में अपना Su-57 वर्जन बना सकता है। दरअसल जितने भी ये रक्षा उत्पादों का उत्पादन होता है, उनका निर्माण होता है, ऐसा नहीं है कि हर देश हर किसी दूसरे देश को वो बेचने को तैयार होता है। उसके लिए एक लंबा रिश्ता जिस तरीके का रूस और भारत के बीच रहा है, सुमित, खासकर जिस तरीके से Su-30 MKI प्रोड्यूस्ड मतलब लाइसेंस के तहत HAL में उसका उत्पादन, ये सारी चीजें भारत रूस के उन सैन्य रिश्तों को भी एक लंबे समय से दर्शाती हैं। लेकिन Su-57 तो एक तरीके से बहुत ज्यादा मजबूत भारत के हाथों को करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने लगातार, हमने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में श्वेता ये सारी खासियत बताई कि कैसे Su-57 बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। जब उसका कंपैरिजन करते हैं आप F-35 से या फिर चीन के J-20 से भी, जो हालांकि बहुत नीचे पड़ता है, इन दोनों एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन करें। लेकिन सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये भारत के नजरिए से कितना बेहतर होगा। भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स के अंदर Su-57 की काबिलियत बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके की ठंड, जिस तरीके का मौसम, जिस तरीके की टेक्निकल ऑपरेशंस रूस करता है, उसी तरीके की कुछ कंपैरिजंस हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में भी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है लगातार, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जब आपने Su-30 MKI की बात की, उसके लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन की यूनिट्स या उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑलरेडी भारत में स्टैब्लिश है। 250 से ज्यादा Su-30 हम इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो भारत के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले लगातार ब्रह्मोस के एंटी वर्जन यानी नेक्स्ट जनरेशन की बात की, जिसको लेकर भी बातचीत बढ़ सकती है। ये भारत और रूस के उन रिश्तों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर भारत को Su-57 के बाद नए यानी Su-75 की तरफ जाना पड़ा, जो उसी तरीके के ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन अब मिसाइल का वर्जन होगा, यानी हल्का होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा और निश्चित तौर पर नेक्स्ट जनरेशन का होगा, तो वो आने वाले वक्त में भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो यानी अगर भारत Su-57 के साथ जाता है, तो ना तो भारत को अमेरिका की वो ब्लैक बॉक्स रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा जो अमेरिका के साथ डील करने पर होना होगा, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा, और फिर नेक्स्ट अगर रूस उसका जो जनरेशन ला रहा है यानी Su-75, तो वो भी भारत के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। तो भारत के लिए एक विन विन पोजीशन अगर हम F-35 से अगर तुलना भी कर लेते हैं, तो कुछ मायनों में आपको F-35 बेहतर दिखेगा, कई मायनों में आपको Su-57 बेहतर दिखेगा। लेकिन कुल मिलाकर भारत का अनुभव, रूस की साझेदारी, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है।